आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। इसमें हम एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सोल्ट्स क्या होते हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज करते हैं। किसी का टेस्ट सोर होता है, किसी का टेस्ट स्वीट होता है और किसी का टेस्ट बिटर होता है। मीन्स कुछ सब्सटेंसेस खट्टे होते हैं जैसे लेमन, टैमरिंड एंड विनेगर। इनका टेस्ट सोर होता है, मीन्स खट्टा होता है। और जो कॉमन सॉल्ट है उसका टेस्ट सॉल्टी होता है, शुगर का टेस्ट स्वीट होता है। तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनके टेस्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। लेट अस रिकॉल टेस्ट्स ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। एडिबल सब्सटेंसेस वे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम खाते हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं खा सकते और जिनको हम खाते हैं उनको बोलते हैं एडिबल सब्सटेंसेस। तो टेबल 5.1 में कुछ एडिबल सब्सटेंसेस दे रखे हैं। इनमें हम देखते हैं कि किसका टेस्ट कैसा है। इसमें फर्स्ट है लेमन जूस। इसका टेस्ट सोर है। ये हमें सोर, बीटर और एनी अदर में से इसमें लिखना है। ऑरेंज जूस का भी टेस्ट सोर है, विनेगर का भी सोर है, कर्ड का भी सोर है यानी खट्टा है, टैमरिंड भी खट्टा है, शुगर का टेस्ट स्वीट है और ये हमें एनी अदर भी लिख सकते हैं क्योंकि इनमें हम सोर, बीटर और एनी अदर लिखना है। कॉमन सॉल्ट का टेस्ट सॉल्टी है। आंवला का टेस्ट सोर है, आंवला भी खट्टा होता है। बेकिंग सोडा का टेस्ट बीटर होता है, कड़वा होता है। ग्रेप्स का टेस्ट भी सोर होता है। अनराइप मैंगो, जो कच्चा आम होता है उसका टेस्ट भी खट्टा होता है यानी सोर होता है। कुकुम्बर जो होता है उसका टेस्ट बीटर होता है, मीन्स जो खीरा होता है वो कभी कभी वो कड़वा होता है। टेबल 5.1 है, उससे हमने क्या देखा है कि कुछ सब्सटेंसेस का टेस्ट सोर होता है, मीन्स खट्टा होता है। कुछ सब्सटेंसेस का टेस्ट बीटर होता है, मीन्स कड़वा होता है। और कुछ सब्सटेंसेस का टेस्ट स्वीट होता है और कुछ का टेस्ट सॉल्टी होता है। वे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सोर होता है उन्हें एसिड्स बोलते हैं, जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर। इनका टेस्ट सोर होता है, मीन्स खट्टा होता है। इन सब्सटेंसेस को एसिड्स बोलते हैं। ये सोर इन टेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एसिड्स होते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। सो हम कह सकते हैं कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एशरे विच मीन्स सोर। ये जो लैटिन वर्ड है एशरे, इसका मीनिंग है सोर। सो इस वर्ड से बना है एसिड और एसिड का मीनिंग भी है सोर। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। जो एसिड्स इन सब्सटेंसेस के अंदर होते हैं वो नेचुरल होते हैं। इनको जो सोर टेस्ट मिला है वो नेचुरली ही होता है इनमें। ये कोई मैन मेड नहीं होते, जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस ये मैन मेड नहीं होते। इनमें जो एसिड्स होते हैं वो नेचुरल एसिड्स होते हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? अब बेकिंग सोडा कैसा होता है? बेकिंग सोडा का टेस्ट सोर नहीं होता है, इसका टेस्ट बीटर होता है। इफ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड्स इन इट। इसका टेस्ट सोर नहीं होता, सो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी एसिड नहीं होता है। इसका टेस्ट बीटर होता है। अगर हम इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंगे, जैसे बेकिंग सोडा को अगर वाटर में डाल देंगे, डिजोल्व कर देंगे तो उसका बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बन जाएगा। उसको अगर हम फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा लेकर रब करेंगे तो हमें ये सोपी फील होंगे। ऐसा फील होगा जैसे जो सोप होती है उसका वाटर होता है। तो एक तो ये बीटर होते हैं और दूसरा सोपी होते हैं। जैसे सोप होती है जो स्लिपरी से होते हैं, तो इस टाइप के ये होते हैं। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases। ये bases होते हैं। The nature of such substances is said to be basic। तो इनको बोलते हैं बेसिक सब्सटेंसेस। लेकिन हम सभी सब्सटेंसेस को तो टेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम डिफरेंस करना चाहेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस एसिडिक हैं, कौन से बेसिक हैं, तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको टेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हमें उनकी नॉलेज नहीं होती तो हम सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये एसिड है या बेस है, क्योंकि वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। सो इसको चेक करने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या कौन सा बेसिक है, इसको चेक करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं
कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं जिन्हें इंडिकेटर्स बोलते हैं, जिनसे हमें ये पता लगता है कि कौन से सब्सटेंसेस एसिडिक हैं या कौन से बेसिक हैं। If we cannot taste every substances, how do we find its nature? Special type of substances are used to taste whether a substance is acidic or basic. ये special types of substances यूज किए जाते हैं कि कौन से सब्सटेंस एसिडिक हैं, कौन से बेसिक हैं, उनको टेस्ट करने के लिए। These substances are known as indicators. इन सब्सटेंसेस को इंडिकेटर्स बोला जाता है। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance. Indicators क्या करते हैं कि जो कोई एसिडिक सॉल्यूशन होता है या फिर बेसिक सॉल्यूशन होता है उनके अंदर इंडिकेटर्स को डाला जाता है और जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके कलर चेंज हो जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि यह सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अब देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं टर्मरिक। टर्मरिक एक इंडिकेटर है और लिटमस भी एक इंडिकेटर है और चाइना रोज भी एक इंडिकेटर है। तो ये 3 इंडिकेटर हैं, टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज। हम जानते हैं कि टर्मरिक जो होता है वो येलो इन कलर होता है। इसमें अगर हम एसिड डालते हैं तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, मीन्स ये येलो ही रहता है। और अगर टर्मरिक में हम बेस डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है। अब हमें देखिए यहाँ से पता लग गया कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। मान लीजिए हम सॉल्यूशन ए लेते हैं और सॉल्यूशन बी लेते हैं और ए सॉल्यूशन में थोड़ी सी 2-3 ड्रॉप्स हम टर्मरिक सॉल्यूशन में डालते हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम टर्मरिक सॉल्यूशन में बी को ऐड करते हैं तो ये रेड हो जाता है। इट मीन्स जो बी है वो बेस होता है। तो हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या कौन सा बेस है। इसी तरह से लिटमस जो होता है वो भी एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर होता है और इसी तरह से चाइना रोज भी एक इंडिकेटर होता है। ये जो 3 इंडिकेटर्स होते हैं ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब ये नेचर में ही मिलते हैं, मैन मेड इंडिकेटर्स नहीं होते हैं। सो इनको बोलते हैं नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। और कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।